बीटीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फॉलन माउंटेन रेंज में सेंट्रल प्लेन से सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। डिसाइडिंग फाइट होने ही वाली थी, जिससे पता चलने वाला था कि अब सेंट्रल प्लेन में सबसे ताकतवर ग्रुप कौन होगा। बहुत लंबे सालों से इस पूरे सेंट्रल प्लेन को हॉल ऑफ सोल डोमिनेट कर रहा था और लोग हॉल ऑफ सोल से परेशान हो गए थे। पर अभी हॉल ऑफ सोल को चैलेंज करने वाला स्काई मेंशन अलायंस आ गया था। हॉल ऑफ सोल से 7 दाओशेंग आए थे तो स्काई मेंशन अलायंस से 10 दाओशेंग आए थे। पर फिर भी हॉल ऑफ सोल से हाई लेवल के दाओशेंग थे, वही स्काई मेंशन अलायंस से लो लेवल के दाओशेंग ज्यादा थे। फाइट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। फाइट करने के लिए दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इस पूरे टेंस्ड माहौल में लोग इंतजार कर रहे थे कि अब आगे की क्या बहस होने वाली है। हम लोग बर्निंग फ्लेम वैली से तांग जेन को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हॉल ऑफ सोल से सभी लोग परेशान हैं, तो इसी वजह से चीफ तांग भी कह रहे हैं, प्रे करता हूँ कि हेवनली मेंशन अलायंस इस फाइट में जीत जाए। अगर स्काई मेंशन अलायंस इस फाइट में जीत जाती है तो उसके बाद फिर कभी भी सेंट्रल प्लेन को हॉल ऑफ सोल के डर के साए में नहीं रहना पड़ेगा। सीन तब शिफ्ट होता है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के चीफ को दिखाया जाता है, जो कि शोगुन की ओर देख रहा था। देखते हुए वो मुस्कुराता है, उसे थोड़ी सी जलन हो रही थी। कहता है, मानना पड़ेगा अभी भी तुम जिंदा हो। शोगुन समझ गया वो शोगुन से क्यों चिढ़ रहा है, क्योंकि अब शोगुन के पास वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। शोगुन मुस्कुराता है, कहता है, हॉल मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मेरे लिए कंसर्न है। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ना ही मैं सिर्फ जिंदा हूँ, बल्कि मैंने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी अब रिफाइन कर लिया है। हॉल चीफ कहता है, हाँ, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शाओ क्लैन जैसा वेस्ट क्लैन शाओ स्वान के बाद तुम्हारे जितना पावरफुल पर्सन प्रोड्यूस कर पाएगा। पर हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने शाओ क्लैन के शाओ स्वान को मारा था। तो अगर शाओ क्लैन में एक नया शाओ स्वान खड़ा होता है तो हम लोग उसे भी आराम से मार देंगे। हॉल चीफ की बात को सुनकर शोगुन के दोस्त सब गुस्सा जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। हॉल चीफ फिर से कहता है, आज का ये जो बैटल है, अगर तुम्हारा ये हेवनली मेंशन अलायंस हार जाता है तो तुम्हें पता ही है, इसके बाद तुम या तुम्हारे ग्रुप में से कोई भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तो हाँ शोगुन, क्या इतने बड़े रिस्क के साथ भी तुम अभी भी इस बैटल को एक्सेप्ट करना चाहते हो? शोगुन थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन तुरंत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है। कहता है, तुम्हारे पास जितना दम है लेकर आ जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं इतने सालों से मेरे अंदर के ग्रजेस को सेटल करूं। दोनों ही लोग घूर कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। शोगुन एटीट्यूड में पूछता है, तो टाइम खोटी ना करते हुए मुझे बताओ कि तुम ये बैटल कैसे लड़ना चाहोगे? हॉल चीफ कहता है, इस बैटल में 3 राउंड्स होंगे, जिसमें जो भी टीम 2 राउंड को जीतता है वो इस बैटल का विनर कंसिडर करा जाएगा। हर ग्रुप अपने साइड से 3 लोग भेज सकते हैं, जो कि अपनी मौत तक फाइट करेंगे। जो मरेगा वो हार मानेगा। ये मेरा प्रस्ताव है, पर अगर तुम चाहते हो कि हम लोग एक ऑल आउट वार करें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हॉल ऑफ सोल इस सेंट्रल प्लेन में बहुत सालों से खड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा छोटा मोटा अलायंस कुछ लोगों को जोड़कर हम लोगों को चैलेंज कर सकता है। शोगुन कहता है, तुम इतना ज्यादा घमंड से बात तो कर रहे हो, पर तुम्हें भी ये बात पता है कि अगर हम लोग ये ऑल आउट फाइट करें तो भले ही मेरा स्काई मेंशन अलायंस खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारी हॉल ऑफ सोल भी इतने बुरे स्टेट में पहुंच जाएगा कि फिर शायद वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। तो हाँ, तुम जो मुझसे ये प्रपोजल रख रहे हो, मैं इसका रीजन समझ सकता हूँ कि तुम इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकते हो। हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है, शोगुन कहो तुम कौन सा मेथड चूज करोगे? शोगुन कहता है, मैं भी तुम्हारे फर्स्ट प्रपोजल के साथ जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ये इच्छा है कि हम लोग इस तरह से राउंड वाइज फाइट करें, तो मैं तुम्हारी इच्छा को मनाना करूँ। शोगुन की इस बोल्ड बातों को सुनकर हॉल ऑफ सोल से हुनमुह हंसने लगता है। कहता है, इतने साल हो गए, पर इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें मेरे क्लैन के लिए मैंने आज तक नहीं सुना। तो हाँ, मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने में बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसीलिए
शाओ क्लैन के जूनियर, मुझे राउंड 1 में फाइट करने के लिए काउंट कर लो और बताओ कि तुम्हारे साइड से कौन मुझे चैलेंज करने के लिए आ रहा है। कहते हुए अपनी स्टिक को पटकता है और एक खतरनाक दाओशेंग एनर्जी अटैक शोगेन की ओर बढ़ता है। ये पर्सन दाओशेंग के 5 स्टार के पीक पर था, इसीलिए इसका अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन जैसे ही ये अटैक शोगेन तक पहुंचता है, शोगेन के एंसेस्टर शाओ चैन आगे बढ़ते हैं और अपने ब्लड एक्स से एक ऐसा तगड़ा हमला करते हैं कि उसका ये पावरफुल अटैक एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। शाओ चैन की पावर को देखकर हॉलो सोल का डिप्टी हेड तक एक समय के लिए घबरा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पावर सप्रेस करके रखी थी। किन्हीं को भी पता नहीं था कि शोगेन की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। और शाओ चैन की स्ट्रेंथ को जानकर ये हुन मू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शाओ चैन इन लोगों के एक्सप्रेशन को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ये हुन क्लैन आज भी मेरे एक्स के पावर को झेलने में बहुत ज्यादा घबराता है। लेकिन शाओ चैन की बात को काउंटर करने के लिए हुन क्लैन से दाओशेंग के 6 स्टार का पर्सन हुन चैन मू आगे आता है। कहता है, हाँ शाओ चैन, मानता हूँ कि तुम्हारे ब्लड एक्स में बहुत ज्यादा पावर है। एकदम स्टाइल में आगे बढ़ता है। कहता है, इतने सालों में अभी भी तुम पहले की तरह ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। शाओ चैन हुन चैन मो को देखता है, गुस्साने लगता है। कहता है, हुन चैन मो, तुम कचरे के ढेर जो कि मेरे भाई शाओ शुआन के सामने अपने घुटनों में बैठकर रो कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मेरे सामने ये कहने की हिम्मत कर रहे हो। हुन चैन मो कहता है, भले ही तुम्हारा भाई कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, पर फिर भी वो अपनी मौत से नहीं भाग पाया। तो हाँ, इसीलिए ये कह सकते हैं कि जो जीतता है वही विनर होता है और जो हारता है वो सबसे बड़ा लूजर होता है। तुम्हारे भाई को मैंने भी उस दिन मारा था। रही बात मेरे हुन क्लैन की, तो मेरा हुन क्लैन पूरे कॉन्टिनेंट में अभी सबसे ऊंचा पीक पर खड़ा है। और रही बात तुम्हारे भाई शाओ शुआन की, तो सेंट्रल प्लेन से लोग उसका नाम तक भूल गए हैं। ये बात सुनकर शाओ चैन गुस्साता है, अपने ब्लड एक्स में अपनी पावर गैदर करता है, एक खतरनाक अटैक हुन चैन मो की ओर थ्रो करता है, कहते हुए, तुम जैसे कीड़े को मेरे भाई का नाम बोलने का कोई हक नहीं है। पर शाओ चैन के हमले को वो एक झटके में रोक देता है, डिफ्लेक्ट करता है। शाओ चैन अपने स्वॉर्ड को दोबारा पकड़कर दोबारा हमला करता है, पर हुन चैन मो की पावर शाओ चैन से ज्यादा थी। वो इसके अटैक को रोक देता है, बड़े आराम से कहता है, शाओ चैन, भले ही तुम अभी जिंदा बच गए हो, पर अब बात पहले की तरह नहीं रह गई है। भले ही तुम पहले मेरे से ज्यादा ताकतवर थे, पर वो चीज अब बदल चुकी है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। रही बात तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल की, तो तुम जो इस कल्टीवेशन लेवल में पहुंचे हो वो तुम लगातार ट्रेनिंग करने के बाद नहीं पहुंचे, बल्कि एक लीप लेकर पहुंचे हो। इसी वजह से तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ कभी भी मेरे बराबर नहीं हो सकती। ऐसा वो दोस्त इसीलिए कह रहा है क्योंकि शाओ क्लैन की ये खूबी है कि ये लोग भले ही कम रैंक के भी हों, तब भी वो अपने से पावरफुल पर्सन को हरा देते हैं। शाओ चैन अभी दाओशेंग के 5 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर है, तो इस पावर के साथ वो दाओशेंग के 6 स्टार को चाहते तो हरा देते, पर क्योंकि ये डायरेक्ट लीप लेकर पहुंचे हैं, तो अभी उनकी पावर उस तरह से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। शाओ चैन को वो उड़ा देता है। शाओ चैन भी इस बात को समझते हैं। इस जगह पर शाओ शुआन तो नहीं है, मतलब तुम लोगों को बचाने के लिए आज कोई नहीं आएगा। तो हाँ, चलो बैटल की शुरुआत करते हैं। और पहला बैटल मैं लड़ना चाहता हूँ। अब शोगेन के ग्रुप में अभी तक सबसे पावरफुल शाओ चैन ही थे, जो कि अब दिख गया कि हुन चैन मू से ताकतवर नहीं है। इसका मेंशन अलायंस में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। हॉलो सोल के लोग, मतलब हॉलो सोल का चीफ हुन चैन मो और हुन मो आगे आते हैं। चीफ कहता है, हमारे 3 फाइटर्स रेडी हैं। शोगेन, अब तुम्हारी बारी है, अपने 3 फाइटर्स को आगे भेजो। हम लोग शोगेन के साइड में देखते हैं। यालो शोगेन के पास आते हैं, कहते हैं, हुन चैन मो की स्ट्रेंथ दाओशेंग के 6 स्टार पर है। हम में से कोई भी नहीं है जो कि हुन चैन मो को रोक सके। शोगेन थोड़ा सा निराश अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा था, पर वो पीछे नहीं हट सकता है। वो आगे बढ़ने लगता है। 6 स्टार दाओशेंग से खुद फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है। जब मेरा पिल टावर इस वार में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पिल टावर का एंसेस्टर भला कैसे इस जगह से एब्सेंट रह सकता है। हम लोगों को पिल टावर के एंसेस्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि खुद भी दाओशेंग के 6 स्टार पे थे। मतलब शोगेन के ग्रुप को जिस वॉरियर की कमी थी, वो वॉरियर की कमी पूरी हो गई। और पिल एंसेस्टर बड़े स्टाइल में वहां पर दाओशेंग लेवल पोर्टल खोलकर सभी के सामने आ जाते हैं।
जिनका ऑरा, जिनका स्टाइल देखकर सभी लोग शॉक और हॉलो सोल के लोग एकदम घबरा जाते हैं। शोयन का पूरा ग्रुप पिलन सिस्टर को देखकर खुश ये लोग ग्रीट करने लगते हैं, पर ये सीधा हॉलो सोल के लोगों की ओर चले जाते हैं। उन जैनमो कहता है पेल टावर का ओल्ड घोस्ट। पिलन सिस्टर अंगड़ाए रहते हुए कहते हैं, अरे इस बुढ़े को मेरे हवाले छोड़ दो, ये मर नहीं रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको मौत की नींद सुला दूं। अब पिलन सिस्टर को इन लोगों का ग्रुप ज्वाइन करता हुआ देखकर उन जैनमो कहने लगता है, ओल्ड घोस्ट ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पिल टावर के साथ रिलेशन की वजह से हमारा हॉल ऑफ सोल कभी भी पिल टावर के ऊपर हमला नहीं करा। अभी आप इस तरह से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो बहुत ज्यादा गलत है। पिलन सिस्टर कहते हैं इस वक्त पिल टावर हेवनली मेंशन अलायंस के साथ है, तो हाँ ये बात है कि अगर हेवनली मेंशन अलायंस राइज करेगा तो हम लोग राइज करेंगे, और ये अलायंस अगर फॉल करेगा तो हम लोग भी फॉल करेंगे। और क्योंकि मैं पिल टावर का एंसेस्टर हूँ तो मैं इस चीज से अपने आप को बाहर कैसे रख सकता हूँ। हुन जैनमो इसकी बात को सुनकर गुस्साते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम इसमें हमें अपोज करोगे ही तो मैं भी ये मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद तुम्हारा पिल टावर कभी भी दोबारा खड़ा ना हो पाए। इसकी बात को सुनकर पिलन सिस्टर गुस्साते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। और फिर पिलन सिस्टर की पावर से ऊपर एक अलग ही रेल्म क्रिएट हो जाता है। पिलन सिस्टर रेल्म में चले जाते हैं, कहते हैं हुन जैनमो अगर तुम्हें दम है तो बकवास करना छोड़कर इस रेल्म में एंटर करो। बाहर की दुनिया हमारे फाइट को हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर तुम डर नहीं रहे हो तो इस रेल्म में मुझसे फाइट करने के लिए आओ। हुन जैनमो तुरंत ही उस रेल्म में एंटर करता है, कहते हुए कि मैं तुमसे नहीं डरता। ऊपर जाने के बाद हम लोगों को उस रेल्म को दिखाया जाता है। पिलन सिस्टर कहते हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, तुम्हारा हुन क्लैन इतने सालों तक जिंदा है, सर्वाइव करा है, तो जरूर ही तुम में हिम्मत तो आ ही गई होगी। हुन जैनमो कहता है तुमने मेरे हुन क्लैन के प्लान को बार बार बर्बाद करा है, आज मैं तुम्हारी इस करतूतों का अच्छे से बदला लूंगा। कहते हुए वो पिलन सिस्टर के ऊपर हमला कर देता है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है, भयंकर लेवल की फाइट होती है, खतरनाक एनर्जी अटैक्स इस पूरी जगह को हिला कर रख देते हैं। वाकई में अगर ये लोग रियल वर्ल्ड में फाइट कर रहे होते तो अभी तक ये पूरा फॉरेन माउंटेन रेंज तबाह हो जाता। धमाकों का इफेक्ट रेल्म के बाहर तक सभी को एहसास होता है। ये लोग सब समझ पाते हैं कि अंदर कितनी खतरनाक लेवल की फाइट हो रही है। हॉल ऑफ सोल के चीफ और हुनमो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा प्लान तो फेल हो गया, अब ये स्काईमेंशन अलायंस हम लोगों के बराबर हो गया है। हॉल ऑफ सोल के चीफ कहते हैं आप बस इस श्याओ चैन को झेल लीजिए, मैं श्याओ ज्ञान से निपटता हूँ। ऊपर हम लोगों को रेल्म में दिखाया जाता है जहाँ पर अब फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। एक दूसरे के ऊपर ये लोग हेवनली क्लास के अटैक कर रहे हैं जो कि प्लैनेट्स तबाह करने के लिए काफी है। हुन जैनमो देख रहा था कि पिलन सिस्टर उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। ये देख हुन जैनमो अपने हॉल ऑफ सोल का एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है। इसमें वो अपनी पूरी पावर लगा देता है। 3 बीस्ट पिलन सिस्टर के ऊपर हमला करते हैं। पिलन सिस्टर भी इस पावरफुल हमले को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, इसी वजह से इससे बचने के लिए वो भी दाओ शेंग का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली टियान क्लास का हाई लेवल अटैक इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे ही हुन जैनमो के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। ब्लैक होल इतना स्ट्रॉन्ग था कि पिलन सिस्टर का पूरा ये रेल्म भी उसमें टूट कर गिरने लगता है। नीचे सभी लोग जब ये देखते हैं अपनी जान बचाकर पीछे भागते हैं क्योंकि ब्लैक होल की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके बाद हम लोगों को एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, पूरा रेल्म ब्लास्ट हो जाता है। पिलन सिस्टर उस धमाके से खुद को बचाते हुए बाहर भागते हैं। शोयन उनको अपनी पावर से संभालता है। उनकी हालत खराब हो गई थी, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जिसके बाद हम लोगों को हुन जैनमो को भी दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट से जैसे तैसे बाहर निकलता है, अपने आप को संभालता है। इसकी हालत पिलन सिस्टर से भी ज्यादा खराब थी, पूरी बॉडी जल गई थी, पर फिर भी ये पिलन सिस्टर की ओर देखने लगता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये खुद भी लड़खड़ा रहा है पर अभी भी कह रहा है। पिलन सिस्टर कहते हैं तुम्हारी इतने सालों में फाइटिंग पावर तो बढ़ी नहीं, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जबान काफी ज्यादा तेज हो गई है, खुद चलने की स्थिति में नहीं हो और अभी भी मुझे ये सारी बातें कह रहे हो। पर फिर भी हुन जैनमो हार मानने को तैयार नहीं, कहने लगता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। पर लोग दोनों को देख सकते थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ऑब्वियसली ये लोग एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए शोयन पिलन सिस्टर से कहता है सिस्टर अब आप आराम करें, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। कहते हुए वो आगे बढ़ता है
और फिर हॉलो सोल की चीफ से कहता है तो तुम इस राउंड को कैसे काउंट करना चाहोगे। अब ये चीफ इसको जीत तो नहीं मान सकता था पर ये कहना चाहता था। पर पीछे से हुन चैनमो कहता है लालच मत करो, इसको ड्रॉ घोषित कर दो क्योंकि इस बैटल में मैंने पिलन सिस्टर को रोक दिया है। ये कोई आम बात नहीं है वरना वो पिलन सिस्टर तुम सबको तबाह करके रख देता। हॉलो सोल का चीफ तब कहता है तुम लोग इस बार अपने आप को लकी समझो क्योंकि मैं इस राउंड को ड्रॉ घोषित कर रहा हूँ। इसके बाद खत्म ही हुई थी कि तभी हम लोग xiao चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। आते हैं अपने एक्स को लहराते हैं, कहते हैं हुनमो अब बारी तुम्हारी है, सामने आओ मुझसे फाइट करो। xiao चैन को देख हुनमो भी आगे आता है, अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, कहता है ब्लड एक्स xiao चैन मैं देखना चाहूंगा कि अब तुम कितने ज्यादा आउटडेटेड हो गए हो। अब xiao चैन अपने एक्स से इसके ऊपर हमला करते हैं। ये xiao चैन के अटैक को काउंटर करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमला करने लगते हैं। भयंकर दाऊ शेंग के 5 स्टार के पीक लेवल की फाइट होने लगती है जिसको देख यहाँ पर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। भयंकर धमाकों में धमाके हो रहे हैं। भले ही xiao चैन की स्ट्रेंथ दाऊ शेंग के 5 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर है और इस हुनमो की स्ट्रेंथ दाऊ शेंग के 5 स्टार के पीक पर है, पर फिर भी xiao चैन इसके ऊपर जबरदस्त अटैक कर पा रहे हैं। हम लोग नए नए तरह के अटैक्स देखते हैं। ये हुनमो अपना स्पेशल सोल क्लैन का सोल स्टार अटैक करता है और इन अटैक्स को भी xiao चैन अपने एक्स से बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं जिससे ये पूरी जगह हिलने लगती है। xiao चैन पूरा गुस्से में अपने एक्स से इस पूरी जगह को चीरते हुए हुनमो की ओर भागते हैं। हुनमो ये देख अपनी जान बचाकर भागने लगता है। xiao चैन अपना स्पेशल अटैक अर्थ स्प्लिटिंग स्लैश अटैक करने के लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे। अटैक करते हैं, अटैक ब्लास्ट होता है पर पता चलता है कि मेन समय में ये हुन चैनमो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था xiao चैन और इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुनमो अपनी पावर लगाकर एक स्पिरिचुअल फ्रॉग तैयार करता है जो कि xiao चैन के अटैक्स को पूरी तरह से रोक देता है, उसके हाथों को बांध देता है। xiao चैन अटैक ही नहीं कर पाते हैं। हुनमो xiao चैन को चढ़ाने लगता है, कहता है बस इतनी सी ही पावर, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, मानना पड़ेगा तुम्हारे भाई xiao सुवान ने इतने समय में जितनी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनाई थी वो सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। लेकिन xiao चैन अपनी पावर एक्टिवेट करता है, चिल्लाता है ब्रेक और वो फ्रॉग झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुनमो के ऊपर अटैक करता है। हुनमो भागता है, पीछे हटकर एक और हेवन डीमन ब्लड ग्लू अटैक करता है। वैसे ही दोस्तों xiao चैन के चारों ओर एक बड़ा सा तूफान क्रिएट होता है। उस भयंकर तूफान में मल्टीपल स्पिरिचुअल फ्रॉग्स क्रिएट होते हैं। वो स्पिरिचुअल फ्रॉग्स फिर xiao चैन के ऊपर एक खतरनाक सोनिक अटैक करते हैं। एक साथ इस खतरनाक सोनिक अटैक से xiao चैन का पूरा माथा घूमने लगता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि बाहर खड़े लोग भी इस सोनिक अटैक के चपेट में आ जाते हैं। सभी का दिमाग चकराने लगता है। xiao चैन की हालत खराब होने लगती है, वो हारने लगते हैं। हुनमो खुश कि उसने xiao चैन को जकड़ लिया है, xiao चैन हारने वाला है। xiao चैन भी उधर बेहोश होने लगते हैं, पर हारते हुए वो अपने मन में सोचने लगते हैं अपने भाई की बात जब xiao सुवान उससे कह रहे थे जाओ इस क्लैन के मैटर्स को मैं संभाल लूंगा, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान दो। xiao चैन हार रहा है तो अपने भाई की बातों को याद कर रहा है, कह रहा है भाई आपने कहा था कि स्ट्रेंथ से सब कुछ अचीव हो सकता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ से हमारे xiao क्लैन को हमेशा ऊंचाइयों पर रखा, मैं भी आपके कदमों पर चलना चाहता था, पर किसे पता था कि ये दुनिया मेरे साथ ऐसा बड़ा खेल खेलेगी। मेरे रेकलेस ऑब्सेशन की वजह से मैं उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वर्ल्ड में फंस के रह गया और इस बीच इन लोगों ने आप पर हमला कर दिया। मैं आपका साथ देने के लिए नहीं आ पाया और अभी भी मैं इन लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा हूँ, हार रहा हूँ। पर तभी शेन को कुछ एहसास होता है, उसके फोरहेड में उसका क्लैन मार्क चमकने लगता है। अचानक हम उस पीरियड के अंदर देखते हैं xiao सुवान जो कि दर्द से छटपटा रहे थे, उनका क्लैन मार्क एक्टिवेट होता है। xiao चैन कहते हैं अगर अब घड़ी आखिरी आ ही गई है तो मुझे भी अपना पीक देना होगा। कहते हुए वो अपने xiao क्लैन का क्लैन मार्क एक्टिवेट करते हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी पावर दाऊ शेंग के 5 स्टार के पीक पर पहुंचती है और वो इस हुनमो के बैरियर को डिस्ट्रॉय करके आसमान में उठते हैं। हुनमो ये देख घबरा जाता है, वो भी अपनी पूरी पावर लगा देता है। अपने फ्रॉग से एक नया अटैक फॉर्म करता है, उसका फ्रॉग बड़ा हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सोनिक अटैक फॉर्म करता है। दूसरी ओर xiao चैन भी इसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार अपने बड़े से एक्स को फुल चार्ज कर लेते हैं। दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा थी, दूर से इतनी ज्यादा चमक देखकर लोग एकदम हैरान रह गए थे। फिर दोनों अटैक एक दूसरे से भिड़ते हैं,
पूरा का पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। शाओ चैन, हुनमू पूरा ताकत लगा दिए थे, चिल्ला रहे थे, बहुत भयंकर पावर रिलीज हो रहा था। फिर लास्टली हम लोगों को रिजल्ट दिखता है। शाओ चैन का अटैक हुनमू के अटैक को बीच से फाड़ देता है। हुनमू का अटैक डिस्ट्रॉय तो होता ही है, साथ साथ शाओ चैन का अटैक और आगे बढ़ता है, पूरे माउंटेन को चीर देता है, हुनमू को भी काट देता है। इस खतरनाक स्लैश अटैक को देखकर सब लोग हैरान, हुनमू की हालत खराब। शाओ चैन अपने पैरों पर खड़े, पर इस खतरनाक अटैक को लॉन्च करने की वजह से उनकी भी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। वो भी इंजर्ड हो गए हैं, अपने घुटनों में गिर जाते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। शेयन तुरंत ही अपने एंसेस्टर को संभालने के लिए आता है, पूछता है एंसेस्टर आप ठीक तो हैं? शाओ चैन कहते हैं मैं ठीक हूँ, पर फिर भी ये बैटल एक ड्रॉ के साथ एंड हुआ। अगली बारी शेयन तुम्हारी है। इस बैटल का विनर कौन होगा सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। शेयन हाँ में सिर हिलाता है। हम लोग हॉलो सोल के साइड में देखते हैं। हॉल चीफ हुनमू को देखता है, कहता है फिर से एक ड्रॉ। शायद एल्डर हुनमू अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक लिए थे, वो इस बैटल को जीत नहीं पाए। हुनमू गुस्साते हैं, कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये एक वार है, तुमने ही इस राउंड बेस्ड वार को प्रपोज करा था। अगर हम लोग ऑल आउट वार करते तो शायद हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। अगर हम लोग इस बैटल को हार जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि हम लोग प्लान में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हॉल चीफ कहता है हॉल ऑफ सोल हुन क्लैन का एक इंटीग्रल पार्ट है, मैं कभी भी हॉल ऑफ सोल को नीचे होने नहीं दूंगा। हुनमू कहता है अब तुम तैयार हो जाओ, वो लड़का शेयन बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब तो उसके पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी है, तुम्हें उससे ध्यान से फाइट करनी होगी। हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहूंगा कि उस लड़के के हाथ में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कैसा परफॉर्म करता है। कहते हुए आगे बढ़ते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करता है। शेयन भी यह एहसास करता है, वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी दाओशिंग पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर कल आएगा, बस आप इस पर सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।